हाँ देखिए, प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल देखें। प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु P जिसका निर्देशांक x y, अगर बिंदुओं A जिसका निर्देशांक 5 और 1 तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक 1 और 5 से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है, बिंदुओं A जिसका निर्देशांक 5 1 तथा B जिसका निर्देशांक 1 5 है से समान दूरी पर है, तो हमें सिद्ध करना है कि x इक्वल टू y। यही सवाल है आपका। चौथा सवाल आपका यही कह रहा है कि अगर बिंदु P यानी यह बिंदु जो P है, अगर इन दोनों बिंदुओं से अगर समान दूरी पर है तो x और y के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो यह मुजबानी सवाल है। मुजबानी सवाल के कहने का मतलब अगर निकालेंगे तो दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है, उस तरीके को भी देखें। अगर यह बिंदु जो P है अगर इनसे समान दूरी पर है तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा P है, इस बिंदु P से यह बिंदु जो हमारा B है जिसका निर्देशांक 1 और 5 दिया है, और इस P से एक दूसरा बिंदु जो A है जिसका निर्देशांक 5 और 1 है, कह रहा है कि समान दूरी पर है। कन्फर्म है कि ये कह रहा है कि यह जो AP की दूरी है, AP की दूरी वह PB की दूरी के क्या है, इक्वल है, PB की दूरी के बराबर है। तो यह कह रहा है कि यह जो P का जो x और y है उसका निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कन्फर्म है कि यह अगर बिंदु P जो है अगर इस बिंदु से समान दूरी पर है तो कन्फर्म है कि ये P क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के द्वारा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मध्य बिंदु के निर्देशांक द्वारा लगाओगे तो इसका निर्देशांक निकलेगा, न कि ये चीज़ निकलेगा। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सीधी इस तरह से कर लेना है कि यदि P A तथा B से समान दूरी पर होगा, समान A तथा B से समान दूरी पर होगा तो ठीक है ना, P जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। अतः P के लिए भुज बराबर x1 प्लस x2/2। इस कंडीशन में अगर करेंगे तो 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 इक्वल टू 3। और P के लिए कोटि अगर करते हैं तो इस कंडीशन में y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस या 1 प्लस 5/2 यानी 6/2 कट गया, यह भी 3 हुआ। तो इसका मतलब यह जो P है जिसका निर्देशांक x और y है वो दोनों का मान इक्वल आ रहा है, अतः x बराबर क्या होगा, y होगा। ठीक है। एक तो रास्ता यह था, आप इसको मध्य बिंदु मानकर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या रास्ता है उसको देखेंगे। इस तरीके से भी लगा लेंगे तभी कोई सवाल आपका गलत नहीं काटेगा। लेकिन दूसरा तरीके का सवाल देखिए, दूसरे रूल से मतलब यही सवाल दूसरा रूल से कैसे लगेगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि यह जो बिंदु P है, इस बिंदु P से यह जो बिंदु B है और यह जो बिंदु A है,
वो समान दूरी पर हैं, जबकि ए का निर्देशांक 5 1, बी का निर्देशांक 1 और 5 है। ठीक है ना, 1 और 5 है, और पी का निर्देशांक दिया है x और y। कह रहा है कि पी जो है ए तथा बी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अतः कन्फर्म है कि एपी की जो दूरी होगी वह पीबी की दूरी के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, एपी की दूरी पीबी की दूरी के बराबर होगी। हम निकाल लीजिएगा ए से पी तक की दूरी या पी से बी तक की दूरी। यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी की दूरी बराबर रूट के अंदर x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का क्या होगा, वर्ग। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, अरे इसको छोड़ देंगे इतना, फिर लिखेंगे कि पीबी की दूरी बराबर करड़ी के अंदर डालेंगे, फिर भी वही समान दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग। जबकि AP इक्वल टू क्या है, AP की दूरी बराबर PB की दूरी है ना। तो इस कंडीशन में क्या लिख लेंगे, रूट ये हो जाएगा x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर x माइनस 1 का वर्ग और प्लस y माइनस 5 का वर्ग। रूट कट गया, x का वर्ग x का वर्ग ऋण 10x प्लस 25, y का वर्ग ऋण 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, अरे प्लस 1 बराबर इधर करेंगे तो x का वर्ग, ठीक है ना, और माइनस 2x प्लस 1 y का वर्ग ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस क्या हो जाएगा 25। कुछ नहीं किया, इसके वर्ग को हमने लिखा है ना। अब क्या करेंगे, अक्षांतर पक्षांतर कर सकते हैं ना। तो जब अक्षांतर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस x का वर्ग प्लस y का वर्ग आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब x और y के पद हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएगा ऋण 10x प्लस इसको इधर ला लेंगे प्लस 2x और ये हो जाएगा ऋण 2y प्लस 10y बराबर, तो देखिए ये 25 है और एक ये क्या है 26 के, ठीक है ना। और क्या होगा, इधर क्या है 25 धन 1 26, उधर जाएगा तो माइनस 26, ये दोनों आपस में क्या हुए, कट गए। ये क्या हो जाएगा आपका ऋण 8x धन 8y इक्वल टू 0 के, और ऋण 8x बराबर ऋण 8y ऋण कैंसिल x अरे 8 कैंसिल, x इक्वल टू क्या, दो तरीका था, मध्य बिंदु को भी मानकर लगा लेंगे, इस तरीके से भी लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप देखें कौन सा है, 9। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई खास बात नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा है सवाल हमारा। कह रहा है कि यदि कोई बिंदु P इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो तथा उसकी भुज और कोटि दोनों समान है तो P का निर्देशांक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सेम यही सवाल है, अंतर क्या है कि इसका जो भुज और कोटि है दोनों अलग अलग नहीं बल्कि समान है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में x और y में कोई फासला नहीं है, x y है और y x है, तो कोई एक मान लेंगे। ठीक है ना। जब उस चीज़ को अगर मानेंगे आप तो उस अनुसार लगाएंगे सवाल तो आपका आ जाएगा। ठीक है। 9वां सवाल देखिए, कह रहा है 9वां सवाल कि बिंदु P, कह रहा है कि बिंदु P बिंदुओं क्या A जिसका निर्देशांक -7 -5 तथा
बी जिसका निर्देशांक -9 और -1 है, से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है। अतः, ठीक है ना, अतः एपी की दूरी, एपी की दूरी अगर मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि माना पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक एक्स और वाई होगा, जबकि दिया है, क्या दिया है कि पी का भुज तथा कोटि, भुज तथा कोटि क्या नहीं चाहिए, इसको छोड़िए, इसको बाद में लिखिएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर लगाइए शर्त, इधर देखो, यह बिंदु ए, इसका निर्देशांक ऋण 7 5 कर लीजिएगा, ऋण 7 और ऋण 5, और यह बिंदु बी मान लीजिएगा जिसका निर्देशांक ऋण 9 और ऋण 1। इसका निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई माने है ना। आपको निकालना होगा, क्या निकालेंगे, एपी की दूरी, एपी की दूरी बराबर रूट लिखेंगे, ध्यान से देखें, एक्स प्लस 7 हो जाएगा वर्ग प्लस वाई प्लस 5 का वर्ग, समझ रहे बात। इसको हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो ऐसा चलेगा ना। और पीबी की दूरी क्या हो जाएगी, पीबी की दूरी बराबर फिर वही काम कर लिया, x प्लस 9 का वर्ग और प्लस वाई प्लस 1 का वर्ग, ठीक है ना। शर्तानुसार, यानी शर्तानुसार का मतलब किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, एपी की जो दूरी होगी वह पीबी की दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब रूट एक्स प्लस 7 का वर्ग आ प्लस वाई प्लस 5 का वर्ग बराबर रूट एक्स प्लस 9 का वर्ग आ प्लस वाई प्लस 1 का वर्ग। कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 7 का वर्ग अधन वाई प्लस 5 का वर्ग बराबर एक्स प्लस 9 का वर्ग आ प्लस वाई प्लस 1 का वर्ग। जबकि यहाँ पर लिखेंगे, जबकि पी का भुज और कोटि, भुज तथा कोटि क्या है, समान है, समान है। अतः x बराबर y या y बराबर x क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अब इसी में एक को बदल देंगे, क्यों, क्योंकि कन्फर्म है कि अगर इसका निर्देशांक एक्स वाई है, लेकिन शर्त कह रहा है कि एक्स और वाई आपस में क्या है, समान है, ठीक है। तो अब एक को रख लीजिए, किसको बदल रहे हैं, वाई को बदल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 का वर्ग अधन एक्स प्लस 5 का वर्ग बराबर एक्स प्लस 9 का वर्ग अधन एक्स प्लस 1 का। किसी को कोई दिक्कत, क्या कर दिए हम, अब आपको काम करना है कि या तो x को y के पद में बदल लें, तो या तो y को क्या मान लें, x मान लें। और इसमें से अगर x को अरे y को बदले होंगे तो पूरा पद x में बदल जाएगा, अगर y को बदले, अगर x को बदलेंगे तो पूरा पद y में बदलेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो y का मान आएगा, और जब y का मान आएगा तो जो y का मान होगा वही x का मान होगा। करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से लिखते हैं x का वर्ग धन 14 x धन 49, x का वर्ग धन 10 x धन 25, x का वर्ग धन 18 x प्लस 81, x का वर्ग धन 2x प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत, वर्ग करके लिख दिया हमने, काट दो। x का वर्ग 2 उधर है, कन्फर्म है कि 2 इधर है, कट गया दोनों, क्योंकि इधर 2x का वर्ग है, इधर 2x का वर्ग है। आगे चलिए, देखिए 14x और 10x 24x हुआ ना, 49 और 25 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 6 1 7 74, और उधर जोड़ें अब 18x अधन 2x क्या हो जाएगा, 20x और प्लस 81 और एक क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 24x माइनस 20x बराबर 82 माइनस 74। इसका मतलब 4x बराबर 8
82 में से 74 घटेगा 8, 8 4 12, तो x का मान क्या हुआ 8/4, यानी क्या हुआ 2। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः p के भुज तथा कोटि दोनों ही या दोनों का मान 2 होगा ना। अतः p का निर्देशांक क्या होगा 2 और 2 होगा। p का निर्देशांक 2 हो गया ना। आंसर देखिए आया ना, चलिए लगा लीजिए।